अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वक्त हमारा टॉपिक है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैं यहाँ पर लिखूँगा कंजर्वेशन, आप इसको नोट करें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी in case of a falling body। एक फॉलिंग बॉडी जो होती हैं, यानी जो एक बॉडी फॉल होती है कहीं से ऊपर से, हाइट से, उसकी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है हर एक पॉइंट पर। आप जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, वो कैसे हम मेजर करते हैं, वो हम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यानी किसी भी पॉइंट पर अगर आपको मैकेनिकल एनर्जी देखनी हो तो आप सम टोटल ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी देखेंगे। अब हमारे पास मामला क्या है, हमारे पास मामला ये है कि हमारे पास एक बॉडी है जो ऊपर से फॉल हो रही है नीचे की तरफ। ये है और ये नीचे की तरफ आ रही हैं इधर। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है। इस पोजीशन ए से पोजीशन बी तक ये बॉडी जो है नीचे आएगी, मगर जब ये नीचे आएगी तो बीच में ये बहुत सारी पोजीशन इसको क्रॉस करेंगी। तो मान लीजिए कि ये इस पॉइंट सी को भी क्रॉस कर रही है। तो देखिए ये यहाँ पर है, मान लीजिए ये आपकी बॉडी है, पेन जैसे मैंने रखा हुआ है, आप इसको छोड़ देंगे तो एक पोजीशन तो ये हो गई जो ऊपर वाली पोजीशन है, दूसरी जब वो नीचे पहुंच जाएगा वो भी पोजीशन है, और इंटरमीडिएट जो बीच में बहुत सारी पोजीशन इसको मिलेगी, इस पॉइंट पर भी बॉडी पहुंचेगी। जब हम इसको छोड़ देंगे, रिलीज करेंगे, तो ये इस पॉइंट पर भी पहुंचेगी, इधर भी पहुंचेगी, इधर भी पहुंचेगी। हमें ये बताना है कि ऐसे हर एक पॉइंट पर इसकी टोटल एनर्जी जो है, यानी मैकेनिकल एनर्जी है जो है वो कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। हमारे पास जिस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के ऊपर है, उसी तरह से मैकेनिकल एनर्जी के लिए भी कंजर्वेशन है। और हम कहते हैं कि किसी सिस्टम में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स वगैरह नहीं होता है, अगर कोई सिस्टम हमारे पास है, तो आप कह सकते हैं कि एक आइसोलेटेड सिस्टम अगर हमारे पास है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दैट आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व। उस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी जो होगी, मैकेनिकल एनर्जी जो होगी, वो कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। और ये बनता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। So what does conservation of mechanical energy state? Its state is that in an isolated system, the total mechanical energy, which means the sum total of kinetic and potential energy of the bodies or the system, remains constant. अब जरा देखते हैं at position A, at A, पॉइंट ए पर देखते हैं कि इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो हम जानते हैं एट ए काइनेटिक एनर्जी एट ए, मैं इस तरह से लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी एट ए इज जीरो, बिकॉज जब ये ए पर है तो ये रेस्ट में है और कोई काइनेटिक एनर्जी वहां पर नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी एट ए जो है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज, अगर हमने इसको रेज किया हुआ है ऊपर अप टू द हाइट एच, यानी ये मान के चलते हैं कि ये सारी हाइट जो है ये हाइट एच है, ठीक है ना, पूरा। तो इसका मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी वहां पर होगी एम जी एच, और एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी। अब मैकेनिकल एनर्जी जो होगी या टोटल एनर्जी जो होगी एट ए, पॉइंट ए पर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज 0 प्लस एम जी एच, 0 प्लस एम जी एच विच इज इक्वल टू एम जी एच। तो हमारी एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी क्या है इस बॉडी की, एम जी एच।
हम शॉर्ट में यहाँ पर लिखेंगे टोटल एनर्जी एट ए इज एम जी एच, कॉल इट इक्वेशन फर्स्ट। हमने इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रखा। अब हम इस बॉडी को जब वहां से छोड़ देंगे और ये सी तक पहुंच जाएगी, इस पॉइंट सी पर देखना चाहेंगे कि इसकी ये मैकेनिकल एनर्जी या इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। अब सी पर तो मान लीजिए यहां से जब हमने इसको ड्रॉप किया यहां तक, तो मान लीजिए इट फॉल्स बाय अ डिस्टेंस दिस ए सी, ये डिस्टेंस ए सी से फॉल होती हैं एंड सपोज दैट इज एक्स। अब जब नीचे गिर गई फ्रॉम ए टू सी, कितनी गिर गई? एक्स। तो बाकी कितना बचा इसका फ्रॉम दिस ग्राउंड? h माइनस एक्स। तो हम इस तरह से करेंगे, हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी एट सी, पॉइंट सी पर पोटेंशियल एनर्जी होगी m g h माइनस एक्स। अरे भाई h माइनस एक्स क्यों? क्योंकि अब इसकी हाइट c पर जब ये बॉडी है तो इसकी हाइट बाकी क्या रही? अब इसकी हाइट h नहीं है, h तो यहां पर थी a पर, लेकिन नीचे ये वापस आ गया है बाई x, तो बाकी ये जो बच गया यहां से इतनी ही हाइट है इसकी फ्रॉम ग्राउंड, एंड ये हाइट है h माइनस एक्स, h माइनस एक्स। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी क्या बनेगी? m इंटू जी इंटू हाइट। तो हाइट कितनी है बॉडी की? h माइनस एक्स। तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गई एट सी। अब काइनेटिक एनर्जी सी पर देखने के लिए हमें सी पर जो इसकी v है, इसकी जो पहले वेलोसिटी देखनी होगी कितनी है। तो हम अप्लाई करेंगे इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, जैसे आपको पता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हम इसको अप्लाई करेंगे। देखिए जब ये बॉडी सी तक पहुंचती है, जो इस बॉडी की वेलोसिटी सी पर होगी वो बनती है फाइनल वेलोसिटी। मैं उसका नाम रखूंगा vc, यानी वेलोसिटी एट सी, फाइनल वेलोसिटी एट सी स्क्वायर माइनस जो इसकी वेलोसिटी ए पर है वो मैं कहूंगा इनिशियल वेलोसिटी है, सो u के बदले में लिखूंगा va स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहां एक्सेलरेशन a होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां डिस्प्लेसमेंट होगी, जितना ये नीचे आ गई ये बॉडी कितनी आ गई है? x, तो मैं यहां पर x लिखूंगा। तो जो इसकी वेलोसिटी है पॉइंट सी पर, तो मैं उसके लिए लिखूंगा vc स्क्वायर, इधर मैं लिखूंगा माइनस 0 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने जब इसको ए से छोड़ा तो हमने इसको रेस्ट से छोड़ा, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है। पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी थी वही इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, u के बदले va लिखा हुआ है, मगर वो 0 है क्योंकि वी हैव रिलीज्ड द बॉडी फ्रॉम रेस्ट, सो दैट मीन्स vc स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। अब पॉइंट सी पर इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर इसके बराबर है। तो पॉइंट सी पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी एट सी, it is 1/2 of m and vc square, और काइनेटिक एनर्जी एट सी इज 1/2 of m, और vc स्क्वायर जो है, vc स्क्वायर का मतलब है 2gx। अब ये 2 and 2 cancels and you will have kinetic energy at c is equal to mgx। आपको सी पर पोटेंशियल एनर्जी भी पता है कितनी है और काइनेटिक एनर्जी भी पता है कितनी है, तो लिहाजा हम टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी देखेंगे एट सी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी मैं यहाँ से रब करूँगा, उसके लिए मैं लिखूँगा देयरफॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी दैट इज इक्वल टू, शाबाश, किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी एट सी, हाँ जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। आप बताए टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट सी? इट इज mgx प्लस व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट सी? वो है mg इंटू h माइनस एक्स। तो हम लिखेंगे mg इंटू h माइनस एक्स। ठीक है, तो फिर ये क्या बनेगा आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ टोटल एनर्जी एट सी बनेगा mgx, यहाँ mgh माइनस mgx,
अब ये और ये कैंसिल, तो आपको मिलेगा टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू एम जी एच। कॉल इट इक्वेशन सेकंड। आपने देखा पॉइंट ए पर कितनी टोटल एनर्जी थी, एम जी एच, और पॉइंट सी पर भी टोटल एनर्जी है एम जी एच। मगर पॉइंट ए पर जो टोटल एनर्जी थी वो सारी की सारी पोटेंशियल थी। उधर आप देख लीजिए, आपने नोट किया है, वहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। और यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो भी एम जी एच है, लेकिन वो टोटल सारी की सारी पोटेंशियल नहीं है। उसमें से कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है, ये पोटेंशियल एनर्जी भी है, और उसमें से कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है। मतलब जब आपने बॉडी को ड्रॉप किया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पर इसकी पूरी एनर्जी पोटेंशियल फॉर्म में थी, काइनेटिक जीरो, और यहाँ पर इसकी एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों के फॉर्म में थी, क्योंकि यहाँ कुछ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी। लिहाजा टोटल एनर्जी में हमें दोनों एनर्जीज मिलती है, पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी। मगर टोटल एनर्जी जो है वो वही है जो ऊपर थी, वो यहाँ पर भी पॉइंट सी पर भी वही है। अब अगर हम पॉइंट बी पर देखें इसी तरह से, तो फिर हम देखेंगे इस तरह से, शाबाश, पोटेंशियल एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी। अब बताइए, जब ये बॉडी बी पर आ जाएगी, इसकी हाइट कितनी रहेगी ग्राउंड से, अर्थ से, जीरो, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी जीरो। ठीक। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जब आप ऊपर से छोड़ रहे हैं तो यहाँ जब ये अर्थ के साथ टकराएगी, इट विल हिट द अर्थ विद सम काइनेटिक एनर्जी, तो इट विल हिट द अर्थ विद सम वेलोसिटी। पहले यहाँ पॉइंट बी पर हम वेलोसिटी ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, ऐसे ही v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब v स्क्वायर का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यानी पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी है वो, तो वी बी स्क्वायर माइनस, आपने इसको छोड़ा कहाँ से है, a से छोड़ा है, तो a पर ये रेस्ट में थी, तो वहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो, ठीक है, टू a के बदले g, और s जो है ये यहाँ से जहाँ से आपने छोड़ा है वो s जो है वो h है, तो ये बिल्कुल h डिस्प्लेसमेंट जो है h के बराबर इसको ट्रैवल होगी ऊपर से नीचे तक। तो इसका मतलब वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब काइनेटिक एनर्जी बी, पॉइंट बी पर कितनी होगी, तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट बी, इट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एम वी बी स्क्वायर, जो वेलोसिटी है बी पर उसका स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एम, एंड वी बी स्क्वायर आएगा 2gh। अब ये और ये कैंसिल, एंड यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू mgh। हाँ, अब पोटेंशियल एनर्जी बी पर कितनी है, जीरो, काइनेटिक एनर्जी बी पर कितनी है, mgh। अब बताइए टोटल मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट बी पर कितनी होगी, तो वो होगी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो किसके बराबर होगी, जब वो किसके बराबर है, अब दैट इज जीरो प्लस mgh। भाई ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इधर, जीरो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी है, mgh। तो लिहाजा आप बताएं मुझे टोटल एनर्जी एट बी कितनी है, mgh। वी विल कॉल इट इक्वेशन थर्ड। आप अगर फर्स्ट को देखें, थर्ड, सेकंड को देखें और थर्ड इक्वेशन को देखें, ये तीनों इक्वेशंस में टोटल एनर्जी है mgh। इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh, बीच में टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh, नीचे टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh। मगर ऊपर सारी मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं। नीचे कुछ पोटेंशियल कुछ काइनेटिक, और बिल्कुल नीचे अर्थ पर सारी की सारी टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक फॉर्म में है, पोटेंशियल नहीं।
ऊपर क्या मिला आपको? पूरा पोटेंशियल, काइनेटिक जीरो। नीचे क्या मिला आपको? पूरा काइनेटिक और पोटेंशियल जीरो। और ऊपर आपने देखा पूरी एनर्जी जो थी सिर्फ पोटेंशियल फॉर्म में थी, नीचे जो एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, और ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो mgh थी, नीचे जो टोटल एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में है वो भी mgh है। मतलब ये पूरी की पूरी एनर्जी पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई जब ये बॉडी नीचे आ गई। और बीच में आपने क्या देखा कि कुछ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई थी इनटू काइनेटिक एनर्जी, लिहाजा इसमें जो बीच में एनर्जी थी, मैकेनिकल एनर्जी थी टोटल, वो थी सम ऑफ, उसमें कुछ काइनेटिक भी थी और कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी थी। इस तरीके से हमने देखा कि जब एक फॉलिंग बॉडी हम देखते हैं, उसमें फॉलिंग बॉडी के केस में, यानी नीचे आती हुई गिरती हुई बॉडी के केस में जिसका फ्री फॉल होता है, उसमें हमने देखा कि कंजर्वेशन जो है, मैकेनिकल एनर्जी जो है, वो मैकेनिकल एनर्जी हम कंजर्व देखते हैं, यानी उसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है और कंजर्व रहती है। थैंक यू वेरी मच।